रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम 7वीं जमात उर्दू बाल भारती का सबक नंबर 15 ये संसार हमारा है, ये एक नज़्म है, इसके सवाल व जवाब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 15 ये संसार हमारा है। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 बादल किस से टकराएंगे? जवाब बादल पर्वत से टकराएंगे। सवाल नंबर 2 गगन का तारा किसे कहा गया है? जवाब इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे को गगन का तारा कहा गया है। सवाल नंबर 3 धरती के सोना उगलने से शायर की क्या मुराद है? जवाब धरती के सोना उगलने से मुराद खेतों में पैदा होने वाला अनाज है। सवाल नंबर 4 हुन बरसाने का मतलब क्या है? जवाब बादल के बरसने पर धरती सोना उगलती है, जिसका मतलब बादल ही सोना बरसाता है, जिसे धरती उगलती है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5 मेहनत का फल कौन पाता है? जवाब इस तरह से लिखना है, जिसको मेहनत पर भरोसा होता है वही मेहनत का फल पाता है। सवाल नंबर 6 दुनिया किसकी वजह से खुशियों का गहवारा है? सवाल का जवाब दुनिया किसानों की मेहनत की वजह से खुशियों का गहवारा है। मुख्तसर जवाब लिखिए। उसका पहला सवाल नज़्म से बारिश बरसने के क्या फ़ायदे बताए गए हैं? जवाब इस तरह से लिखना है, बारिश के बरसने से कई फ़ायदे होते हैं। खेतियाँ उगती है, नया मौसम बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है, किसानों के दुख मिट जाते हैं। अब अगला सवाल है, दूसरा सवाल शायर ये क्यों कह रहा है कि दुख के बंधन कट जाएंगे, सुख का संदेशा आएगा? इसका जवाब इस तरह से लिखना है, जब तक बारिश नहीं होती है किसान परेशान रहता है, क्योंकि बारिश के बगैर फसल उगाना मुमकिन नहीं होता। इसलिए जब आसमान पर बादल छा जाते हैं तो किसान को ऐसा महसूस होता है कि दुख के बंधन कट जाएंगे, यानी उनके सब दुख दर्द मिट जाएंगे और उनकी मेहनतों का सिला उन्हें मिलेगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 बंद में शायर ने जिन ख़यालात का इजहार किया है उन्हें अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब 3 बंद में शायर ने मेहनत करने वालों के उम्मीद और खुशी को बयान किया है। शायर का ख्याल है कि मेहनती किसान मेहनत करने के बाद उसका सिला पाने का ख्वाब देखता है। उनके ख्वाबों में उम्मीद अपना रूप दिखाती है। किसान सही तौर पर ये समझते हैं कि उनकी आवाज़ों में बिजली की चमक है। किसान जो फसलें उगाते हैं वो सिर्फ उन्हें खुशी नहीं देते, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को उससे खुशी मिलती है। अच्छी फसल होने का मतलब ये होता है कि सबको अनाज मिलेगा, जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह किसानों का ये कहना है कि ये ज़मीन, ये ज़िंदगी का समंदर और ये दुनिया हमारी है। सवाल जवाब यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से सवाल जवाब को मुकम्मल कर लिया, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बटन यानी बेल बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।